अच्छा तो भाई क्लास सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आकर, अच्छा हम लोग लास्ट टाइम अपने बटन के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। अभी फिलहाल इस वाले काम को मैं कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स की फाइल में ओपन करता हूँ। इंडेक्स की फाइल में आकर सबसे पहले आपको ये बात मालूम है कि भाई हम क्या करते हैं, इसको पहले अच्छा बैक वाली फाइल ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन वाला काम रह गया था हमारा। ठीक है, पोजीशन वाले काम के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी बैक डॉट एचटीएमएल की फाइल को रन करवाता हूँ, ठीक है। अब रन करवाने के बाद यहाँ पर दिखेगा मेरे पास ये बॉक्स है। इसकी हमने पोजीशन रिलेटिव करके देखी थी, पोजीशन स्टैटिक करके देखी थी। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने देखी थी। यहाँ पर एक चीज हमारे पास रह जाती है, स्टिकी। और मैंने आप लोग को लास्ट टाइम ये बात बताई भी थी कि भाई देखिएगा, हमारे पास जो स्टिकी होता है वो बिल्कुल फिक्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। यानी कि उसमें भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बॉक्स होगा वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन के ब्याज पे होगा वो, ठीक है। अब किस तरीके से होगा, तो यहां पर देखिएगा, मेरे पास यहां पर एक डिव बना हुआ है जिसको मैंने नाम क्या पास करा हुआ है, इनर। इनर से पहले पहले मैं यहां पर आता हूं और एक पैराग्राफ यहां से आके मैंने बना लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपने क्या करवा लिया है, एक पैराग्राफ लिखवा दिया अपने बॉक्स से पहले। और यहां पर देखिएगा, मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूं, यहां पर देखिए पहले पैराग्राफ आ रहा है, फिर मेरा बॉक्स आ रहा है, फिर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरा सेकंड पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब इसी क्लास के पास में जाता हूं, यानी कि इनर वाली क्लास के पास। और यहां पर जाके मैंने देखिएगा इसको क्या बोला हुआ है कि भाई आपके पास जो इनर वाला बॉक्स है उसको आपने क्या कर देनी है, पोजीशन स्टिकी कर देनी है, ठीक है। अब स्टिकी कब होगी, इसके अलावा यहां पर आके इसको मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप क्या करो, टॉप से 50 पिक्सल की स्पेस लेकर आना, ठीक है। अगर अभी आप लोग यहां पर जाके इसको रिफ्रेश करके चेक करें अपने ब्राउजर को, तो यहां पर बॉक्स के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ भाई, असर उस पर हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारा जो बॉक्स है वो स्टिकी हो गया। स्टिकर का मतलब क्या होता है कि जब मैं उसको स्क्रॉल करूं, देखिए अगर इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, वो स्क्रॉल होता हुआ आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही स्क्रॉल करते वक्त मेरे पास इस बॉक्स से और मेरे पास ये जो टॉप से स्पेस है, वहां पर जब 50 पिक्सल की स्पेस रह जाएगी ना, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरा बॉक्स स्टिकी हो जाएगा। देखिएगा, अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, बॉक्स ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 50 पिक्सल की स्पेस बच गई मेरी, तो यहां पर देखिएगा जो मेरा बॉक्स है वो स्टिकी हो गया, यानी कि हमारे पास क्या हो गया है, फिक्स हो गया। यानी कि कुछ कंडीशन आपने वहां पर लगा दी कि भाई जब इतना स्क्रॉल हो जाए, 50 पिक्सल की आपके पास स्पेस बच जाए, तब आपकी जो नेव बार है वो क्या हो जाए, आपके पास फिक्स हो जाए अपनी जगह पर, ठीक है। फिक्स की जगह भाई देखो बिल्कुल काम करेगा, कोई मसले की बात नहीं है। देखो आप क्या करो, यहां पर आ जाओ, यहां पर आके स्टिकी की जगह पर आके मैंने क्या लिख दिया, फिक्स लिखवा दिया, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि फिक्स कहां से काम करेगा, बॉडी से काम करेगा। और अपनी जगह जब वो छोड़ेगा तो उसकी जगह पर हमारा पैराग्राफ आ गया है। अब यहां पर आके जब उसको स्क्रॉल करवाओगे ना भाई, बॉक्स जहां पर है वो उसी जगह पर रहेगा, ठीक है। जबकि स्टिकी क्या कर रहा है, जहां पर वो मौजूद है पहले वो वहीं पर रहता है, लेकिन जब उसको टॉप से 50 पिक्सल की स्पेस मिल जाती है ना, तब वो क्या हो जाता है, अपना आप स्टिकी हो जाता है, ठीक है। दोबारा से मैं यहां पर आता हूं और फिक्स की जगह पर आके मैंने क्या करवा दिया, यहां पर आकर उसको इस तरह से स्टिकी करवा दिया है। अब की दफा मैंने बोला कि भाई आपके पास जब टॉप से 10 पिक्सल की स्पेस रह जाए, तब आपने क्या होना है, अपना आपको स्टिकी देना है, ठीक है। अभी देखिएगा, यहां पर आकर मैं अपने पेज को पहले रिलोड कर लेता हूं, ठीक है। ऊपर आता हूं मैं, देखिएगा पैराग्राफ कहां पर है वो आपके सामने मौजूद है। जब उसको मैं स्क्रॉल करता हूं कुछ भी नहीं हो रहा, वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ही टॉप से उसको 10 पिक्सल की स्पेस बच जाती है ना, तभी वो देखिए हमारे पास क्या हो गया, स्टिकी हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन स्टिकी, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। चारों के चारों क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, यहां पर कोई मसला किसी को क्लियर है भी, ठीक है। अब आगे जाके हमारे को पढ़ने हैं फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, स्नैपचैट के जो फिल्टर होते हैं उसको कहते होंगे फिल्टर, बिल्कुल। भाई देखिए हमारे पास जो फिल्टर्स होते हैं वो करते क्या हैं, हमारी इमेजेस को अच्छा करने के लिए उस पर कोई ना कोई काम करवाते हैं, ठीक है। अब देखें भाई, वो फिल्टर वो वाले नहीं है कि आप वहां पर जाके किसी को भी कुछ और बना दो, ठीक है ना, अजीब अजीब शक्लें बना दो। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। फिल्टर का मतलब यहाँ पर कुछ और है, लेकिन काम ये बिल्कुल उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से आपकी बाकी की चीजें काम कर रही है, ठीक है। कैसे कर रही हैं, यहां पर आके सबसे पहले मेरे को एक इमेज चाहिए होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूं कि एक नई फाइल में क्रिएट करवा लेता हूं, ठीक है। यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एक फाइल है, किस नाम से, गैलरी नाम से, ठीक है। GALLARY, गैलरी डॉट HTML नाम से एक फाइल बनी, ठीक है। वो फाइल मेरे पास बन गई। अब यहां पर आके HTML का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, मैंने वो स्ट्रक्चर यहां पर बनाया। अब यहां पर आकर सबसे पहले मुझे करना क्या है,
एक बॉक्स चाहिए मेरे को, उस बॉक्स के अंदर क्या लगी हुई होगी, इमेज लगी हुई होगी। आप चाहो तो डायरेक्ट बॉक्स ले सकते हो, अगर आप बॉक्स लेना नहीं चाह रहे तो भाई डायरेक्टली आप इमेज के साथ काम करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको तो यही बात बोलूंगा भाई कि आप क्या करो, यहाँ पर आकर एक बॉक्स ले ही लो तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया कि भाई मेरे पास क्या है, बॉक्स नंबर 1 से एक डिफ बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास क्लास क्या पास होगी, बॉक्स 1, ठीक है। अब चाहो तो इसका इंटरनल सीएसएस कर लो, चाहो तो एक्सटर्नल कर लो, ठीक है। मैं इसके फिलहाल इंटरनल करवा रहा हूं। तो हेड के टेक के अंदर आ जाए, टाइटल के बाद स्टाइल का आप लोगों ने एलिमेंट ओपन करना है। एलिमेंट ओपन करने के बाद डॉट बॉक्स नंबर 1 के पास जाएं सबसे पहले। उसकी जो हाइट है, फिलहाल फिलहाल 300 पिक्सल कर दें, ठीक है। और उसकी जो विथ है, विथ भी मैं क्या कर देता हूं, उसकी 300 पिक्सल ही करवा रहा हूं। और उसको देखने के लिए, उसको शो करवाने के लिए बॉर्डर या फिर बैकग्राउंड लाजमी दें, वरना हाइट कितनी है विथ कितनी है मेरे को दिखेगी नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर आके मैंने बोल दिया 1 पिक्सल इसका बॉर्डर की क्या है, चीज है ये, विथ है। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं डबल, डबल क्या चीज है, स्टाइल है, टाइप नहीं है, स्टाइल है ये, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टाइप थोड़ी होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है ब्लैक, ये क्या चीज है, बॉर्डर कलर नाम है, पूरा नाम लिया करें कि बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विथ। कोई भी अगर पूछ ले मुझे बताओ डबल का मतलब क्या है, तुम क्या बोलोगे, बॉर्डर स्टाइल है ये, अपने पास से कोई नाम मत दे देना भाई इसको, ठीक है ना। खैर यहाँ पर ये काम हो गया है। मैं एक काम ये कर लेता हूँ सबसे पहले, यहां से आके यूआरएल के अंदर मैंने क्या करी, चेंजेस करी, मैंने बोल दिया मेरे पास एक फाइल बनी हुई है गैलरी डॉट एच टी एम एल नाम, उसको ओपन करूं तो यहां पर देखिएगा मेरे पास क्या आ गया है, वो बॉक्स बनकर आ गया है। अब इस बॉक्स की जो पोजीशन है मेरे को उसको नीचे लेकर आना है, थोड़ा सेंटर में करना है अपने पेज के। तो क्या करें, मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है, काम तब भी हो रहा है, ठीक है, तो मार्जिन इस्तेमाल करते हैं आज। तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है कि भाई हमारा जो कलर है उसी के बाद आपने क्या बोल दिया, मार्जिन टॉप, कितना मुझे स्पेस चाहिए टॉप से, 100 पिक्सल चाहिए, चेक करते हैं। 100 पिक्सल मेरे को इतना मिल गया, काफी है। अब मुझे लेफ्ट से आगे की तरफ लेके जाना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, मार्जिन लेफ्ट। और लेफ्ट से मुझे कितना चाहिए, 100 पिक्सल ही चाहिए, तो मेरे पास वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, काफी है। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे करना क्या है, अपनी एक इमेज लगानी है। तो पहले इमेज देख लेते हैं भाई मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल है। एक मेरे पास ये वाली इमेज है, ठीक है, इसी पे काम करते हैं, चल जाएगी इमेज हमारी। तो एक काम ही करता हूं कि अपनी गैलरी वाली फाइल में मैं आता हूं, और अपने बॉक्स के अंदर मैंने क्या करा, आईएमजी का टैग ओपन करा। अच्छा मेरा एक सवाल है, मैं कभी एलिमेंट बोलता हूं, कभी टैग बोलता हूं, ये आप लोगों ने कभी नोट नहीं करा, आप ये बात क्यों नहीं बोलते सर, टैग क्यों बोल रहे हैं, एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं आप, बताइएगा। मैं एलिमेंट क्यों बोलता हूँ और टैग क्यों बोलता हूँ, इसका मुझे जवाब दें आप तो, क्या वजह है, मैं कभी एलिमेंट बोल देता हूँ, कभी टैग बोल देता हूँ। भाई गलती से नहीं बोल रहा, कोई वजह है, नहीं। भाई देखिए पहली बात तो एलिमेंट और टैग एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन मेरी बोलने की वजह क्या होती है, भाई देखें जो चीज हमारे पास पेयर में होती है वो एलिमेंट होता है, और जो सिंगल होता है ना वो टैग होता है। ये याद रखें बस, कि हमारे पास जो टैग होगा वो सिंगल होगा, यानी कि वो हमारे पास क्या होती है, अनपेयर टैग कहलाता है, सेल्फ क्लोजिंग होती है, ठीक है। जैसे कि आईएमजी का ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा टैग। एचआर टैग कहलाएगा, बीआर टैग कहलाएगा। इनपुट एलिमेंट है, टैग है, टैग कहलाएगा। वो चीजें जो कि ओपन भी होती हैं क्लोज भी होती हैं, उनको मैं एलिमेंट बोलता हूं, ठीक है। तो भाई देखें सबको ये बात ये मालूम होनी चाहिए कि एलिमेंट और टैग में डिफरेंस क्या है। टैग सिंगल होता है, एलिमेंट पेयर में होता है हमेशा, ठीक है। इसी वजह से देखिए मैंने जब डिव ओपन करा था, मैंने कहा था मैंने एक एलिमेंट ओपन करा है। मैंने जब स्टाइल ओपन करा था, मैंने क्या बोला था, मैंने एक एलिमेंट ओपन करा है। लेकिन जब मैंने आईएमजी ओपन करा, मैंने क्या बोला, मैंने एक टैग लगाया है, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई, मैं एलिमेंट और टैग क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ करे, मैंने पूछा करे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि आपने ये बात बोली थी कि दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है ना, एक ही तो होती हैं, लेकिन फर्क भी तो होता है हमारे पास। टैग हमेशा सिंगल होता है, एलिमेंट हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा अपने टॉपिक पे आते हैं। मैंने बोला एसआरसी के अंदर जाएं, एसआरसी क्या चीज होती है हमारी, नहीं, एसआरसी को अच्छा सोर्स तो होती है, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, एसआरसी अगर किसी एलिमेंट में लिखा हुआ हो उसको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट,
एसआरसी, हाइपर रेफरेंस, टारगेट, क्या है हमारे पास, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट है। यहां तक के जो क्लास लिखी हुई क्लास भी क्या चीज है हमारी, एट्रीब्यूट है, ठीक है। और एट्रीब्यूट हमेशा कहाँ लगता है, टैग में तो लगता है, लेकिन किस जगह पर लगता है, ओपनिंग टैग के अंदर लगेगा, क्लोजिंग टैग के अंदर कभी भी एट्रीब्यूट काम नहीं करता, ना लगता है वो, ठीक है। इसका भी ख्याल रखिएगा हमेशा। तो भाई यहां पर आ जाए एसआरसी। एसआरसी के अंदर मेरे को इमेज चाहिए। अगर इमेज नहीं मालूम किस नाम से, कंट्रोल स्पेस दबा दें। मेरे पास फोल्डर आ गया, बिल्कुल आ गया। उसके अंदर मैंने क्लिक करा, img.png के नाम से एक पिक्चर है, उस पर मैंने क्लिक करा, मेरे पास पिक्चर भी आ जाएगी, ठीक है। ALT क्या काम करेगा और क्यों लगाता हूं मैं ये? अगर किसी वजह से पिक्चर ना आए तो हमारे पास कोई मैसेज शो करवा दो जो ऑल्टरनेट में लिखा हुआ आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। ALT का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट। करो ना करो अभी मसला नहीं है, लेकिन आगे जाके इसको लाजमी फिल करा करें, ठीक है, जरूरत पड़ेगी हमें। फिलहाल नहीं कर रहे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो जो पिक्चर है, पिक्चर तो आ गई है। अब इसकी विड्थ कम है, इसकी हाइट कम है, तो क्या करूं मैं, CSS करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन सी वाली CSS करनी चाहिए। इनलाइन करो भाई, इनलाइन भी तो आनी चाहिए ना भाई, जरूर थोड़ी इंटरनली करते रहो। इनलाइन करने का तरीका क्या होता है, स्टाइल नाम का टैग ही है, क्या चीज है, एट्रीब्यूट ओपन होगा, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ओपन होगा। एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या कर दोगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विथ नाम की, और उसकी जो वैल्यू है वो मैं क्या कर देता हूं, 100% कर देता हूं, ठीक है। जब मैं अपने पिक्चर को जाके देखूंगा तो हमारी जो विथ होगी वो कंप्लीटली क्या हो चुकी होगी, हमारे पास कवर हो चुकी होगी। हाइट अभी भी बाकी है। अब काम आपके पास दो हैं, या तो आप अपना बॉक्स छोटा कर लो या फिर अपनी इमेज बड़ी कर लो, ठीक है। तो भाई देखिएगा, इस तरह का जब मसला हुआ करे ना, पहले अपनी इमेज को चेक करा करे कि अगर मैं इमेज बड़ी करता हूं तो क्या इमेज तो खराब नहीं हो रही मेरी। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, हाइट 100% बोला मैंने, ठीक है। अभी मैंने इमेज देखा, इमेज खराब हुई है हमारी, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, बॉक्स छोटा कर लो नहीं। अब आपने जब एक काम कर दिया तो बॉक्स की विड्थ बड़ी कर दो भाई। जब एक काम हो जाए, खराब हो जाए ना, उसको फिर मिटाकर फिर दूसरा काम करने के बजाय क्या कर दो, एक ही काम को सेट करो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, आप क्या करो, अपनी जो बॉक्स बना हुआ है ना भाई, उसकी जो विड्थ है वो आप बड़ी कर दो, 50 कर दो उसको। जैसे ही मैं फिक्स करूंगा हमारे पास इमेज अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, ये भी ना करो, आपकी वाली बातें मान लेता हूं कि आपने क्या बोला कि सर यहां पर आ जाएं, और जो अपने बॉक्स की हाइट है आप हाइट कम कर लें, ठीक है भाई। मैंने क्या करी, अपनी जो बॉक्स की हाइट थी ना भाई, 3 से हटाकर उसको मैंने क्या बोल दिया है, 280 कर दी मैंने, ठीक है। अभी भी बेटर है हमारे पास, ठीक है ना, काफी है। अच्छा, अब करना क्या है, इसके ऊपर मेरे को फिल्टर लगाना है कि मेरे पास जो ये लैपटॉप काला है ना वो सफेद हो जाए। फिल्टर का मतलब तो यही है ना आपकी जबान में, क्या होता है, काली चीज को सफेद कर देते हैं, होता ही यही है फिल्टर का मतलब तो। लेकिन भाई देखें, स्नैपचैट यूज नहीं करवा रहा मैं, यहाँ पर फिल्टर का मतलब कुछ और है। फिल्टर का मतलब क्या है, हमारे पास फिल्टर नाम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज मेरे को मिल जाती हैं, ठीक है। फिल्टर नाम की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें मेरे को मल्टीपल वैल्यूज मिल जाती है। जैसे कि कलर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, मल्टीपल कलर मिल जाते हैं मेरे को, ब्लू ब्लू भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है, पिंक भी मिल जाता है। इसी तरीके से जो फिल्टर है, फिल्टर हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू मल्टीपल है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आप एक काम ये करो ना भाई, बॉक्स 1 के ऊपर आ जाओ, और यहां पर आकर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई हमारे पास क्या होती है, फिल्टर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। टोटल हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, बिलर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ड्रॉप शेडो, ग्रे स्केल, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, ओपेसिटी, सेचुरेटेड, सीपिया। टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर फिल्टर हैं, 9, ठीक है। हर फिल्टर का अपना अलग काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिल्टर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, बिलर। बिलर जरा ओपन कर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, मैंने क्या करा है, फिल्टर, और फिल्टर के बाद हमारे पास यहां पर देखिएगा बिलर। अब बिलर तो भाई देखें, यहां पर वैल्यू तो नहीं बन रही इसकी। ये हमारे पास होता है एक तरीके का फंक्शन। क्या होता है हमारे पास, फंक्शन कहलाता है, ठीक है। फंक्शन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या काम हो रहा होता है, जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन में इसको क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको क्या करो, वैल्यू ही समझो इसकी, ठीक है।
फिल्टर की वैल्यू क्या है, एक बिलर नाम की वैल्यू है। अब उस बिलर नाम की वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, और ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। बिलर किसे बोलते हैं, धुंधला। मैं चाह रहा हूं मेरे पास जो ये पिक्चर मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना, ये थोड़ी सी क्या हो जाए, धुंधली हो जाए, ठीक है। यानी कि मेरे को ऐसा लगा है मेरे आंखें खराब हो गई, मेरी चश्मे की जरूरत, मतलब ये है इसका, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पर आके देखिएगा भाई, आपके पास जो बिलर के अंदर प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू स्टार्ट होती है ना, जीरो से स्टार्ट होगी। और आप इसको जितना बिलर करते जाएं वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बिलर हो जाएगा। और दूसरी बात, इसके जो यूनिट्स है ना, पिक्सल में पास होंगे। किस में पास होंगे, पिक्सल में। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरी जो पिक्चर है उसको 5 पिक्सल क्या कर दो, बिलर कर दो। अच्छा, बिलर बहुत ज्यादा मत कर दिएगा, बहुत अजीब सी लगेगी पिक्चर, ठीक है ना। 5 में आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत लगेगी 5 पिक्चर। देखिएगा, मैंने क्या करा, 5 पिक्सल क्या कर दिया है, अपनी पिक्चर को ब्लर कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी आंखें खराब हैं। आंखें खराब नहीं है भाई, मेरी पिक्चर का मसला है, इस पे मैंने क्या कर दिया है, फिल्टर कर दिया है। अब अजीब सा ही लग रहा, मैं कब लगाऊं इसको, लगाने की जरूरत है फिल्टर, जरूरत है भाई। मैं चाह रहा हूं मेरे पास एक अच्छी सी गैलरी बनी हुई हो, और वहां पर जो है ना कोई पिक्चर मेरे को नजर ना आए, ब्लर हो सारी पिक्चर। वही पिक्चर नजर आए जहां पर मैं माउस लेके जाऊं, जहां पर मैं माउस लेके जाऊं मेरे को वही पिक्चर नजर आए। लेकिन इतनी ज्यादा ब्लर है कि यूजर तो पागल हो जाएगा देखकर। तो भाई देखो, 5 बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 2 पिक्सल रखो, काफी है। 2 पिक्सल में थोड़ा सा समझ में भी तो आ रहा है कम से कम, कि भाई हाँ पिक्चर है। अब करना क्या है, जब मैं माउस लेके जाऊं ना, ब्लरनेस खत्म हो जाए उसकी, ठीक है। ये काम करना है बेसिकली हमारे को। तो इसको काम करवाने के लिए भाई मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आता हूं अपनी बॉक्स वाली क्लास के बाहर, और यहां पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा, सूडो क्लास लगानी पड़ेगी। और सूडो क्लास कौन सी वाली है, होवर, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि भाई आप एक काम ये करो, बॉक्स 1 उसके ऊपर जब क्या हो जाए, होवर हो जाए, ठीक है। होवर होने पे आपने करना क्या है, हमारा जो फिल्टर है ना भाई, उसको आप क्या करवा दो, नन करवा दो। नन का मतलब क्या होता है, हटा दो बिल्कुल, ठीक है। तब भी काम हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे बोलते हो कि सर आपने बिलर यूज करा हुआ है, तो उसका जो बिलर है ना 0 पिक्सल होता है, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया है। अब यहाँ पर आइएगा, इसको मैं एक दफा आपको रिलोड करके दिखाता हूं। अभी पिक्चर हमारे पास क्या है, ब्लर है। पिक्चर कब सेट होगी, जब मैं उस पे माउस लेके जाता हूं। लेकिन इतनी स्पीड से क्यों हो रही है भाई, किस चीज की कमी है, ट्रांजैक्शन नहीं भाई, बैंक अकाउंट थोड़ी खोला हुआ है मैंने। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, बैंक से पैसे निकलवा रहे हो आप, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो मैं करूंगा क्या, ट्रांजिशन जब भी लगाएं, होवर के अंदर हरगिज मत लगाइएगा, बल्कि जिस चीज पे होवर हो रहा है ना, उस पे लगती है ट्रांजिशन। होवर किसके ऊपर हो रहा है, हमारे बॉक्स के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन लगेगी वो भी हमारे बॉक्स के ऊपर ही लगेगी। ट्रांजिशन के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, ये मैं यहां पर आकर लिख देता हूं, ऑल। ऑल का मतलब क्या है, मुझे प्रॉपर्टी का नाम बताया, मैंने ऑल लिख दिया। ये तो मैंने एक शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूं मैं। वो तो आप मुझे बता दो सर ये काम करेगी, कंप्लीट बॉक्स पे काम करेगी, नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऑल 1s, ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, डिले 1s, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इजी इन, इजी आउट, पढ़ी है ना सारी की सारी चीजें। वो अलग अलग प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। ये ऑल जो लिखा हुआ है, ये ऑल का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, भूल गए, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ऑल, आ गई यार। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है हमारी प्रॉपर्टी, ऑल। तो अगर उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ, तो ऑल का भाई आपको मतलब पता होना चाहिए, थोड़ी कि सब जगह पर काम करेगी, वो तो बात सही है आपकी। इसका नाम क्या है, वही वाली बात, बॉर्डर में 1 पिक्सल लिखा हुआ है, 1 पिक्सल असल में है क्या, ये पता ही नहीं है। भाई वो बॉर्डर लेकर आ रहा है 1 पिक्सल का, भाई है क्या चीज, वो क्यों आ रहा है, ये बात पता होनी चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है। खैर इसको मैं मिटाता हूं। अब तो ये बात पता चल गई भाई ऑल का मतलब क्या है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। मैंने यहां पर आके लिख दिया 1s। 1s का मतलब क्या है, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, ट्रांजिशन 1 सेकेंड नाम है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांजिशन
ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट होगी। ठीक है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है इस प्रॉपर्टी का नाम। उसकी वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने क्या लिख दिया, लीनियर। अच्छा, लीनियर ना लगाए तो मसले की बात नहीं है, ट्रांजिशन ऑल 1s। ठीक है, इसके अलावा और क्या लगाता था मैं यहाँ पर, ट्रांजिशन, अच्छा ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है मैंने गलती से, बता भी नहीं रहा आप लोग भाई, ट्रांजिशन ऑल। उसके बाद मैंने क्या बोल दिया, 1s। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लगाने की जरूरत है, टाइमिंग फंक्शन नहीं लगाना आप लोगों ने। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, लीनियर, इजी इन, इजी आउट, पढ़ा है ना हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया है, लीनियर। अब ये लीनियर का मतलब क्या है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यानी कि ट्रांजिशन फास्ट होगी, स्लो होगी, स्टार्टिंग में स्लो होगी, एंड में फास्ट हो जाएगी। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे पास इसीलिए तो काम कर रहे थे। तो खैर, ऑल, 1 सेकेंड और लीनियर। अब अगर मैं यहां पर आऊं, अपने पेज को एक दफा रिलोड कर लें। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं जैसे ही अपनी पिक्चर पे माउस लेके जाऊंगा ना भाई, ट्रांजिशन हमारे पास स्पीड में नहीं होगी बल्कि ड्यूरेशन के अंदर हो जाएगी। ठीक है, देखें, समझ में भी आ रहा है हमारे काम। मैं माउस हटाऊंगा, पिक्चर अपने आप क्या हो जाएगी, आराम से ब्लर हो जाएगी। ठीक है, मैं माउस लेके जाता हूँ, पिक्चर अपने आप क्या हो रही है हमारे पास, सेट भी हो रही है। तो ट्रांजिशन के अंदर हमने क्या चीज यूज करी, बताइएगा। कौन सा फिल्टर यूज करा हुआ है मैंने ट्रांजिशन में, ब्लर। ठीक है, अब देखिए भाई, आपके पास ना गैलरी बनी हुई है, गैलरी के अंदर हर पिक्चर ऐसी नजर आएगी। अब यूजर को अट्रैक्ट करवाने के लिए आपने क्या करना होगा, फिल्टर लगा देना। यूजर क्या करेगा, देखने की कोशिश करेगा है क्या। जब वो माउस लेके जाएगा ना, तभी उसको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये लैपटॉप है। ठीक है, इसी तरीके से भाई हमारे पास ये फिल्टर हो गया, किस नाम से, बिलर नाम पर। ठीक है, एक और फिल्टर होता है हमारे पास, उसको भी हम यहाँ पर बनवा लेते हैं। तो मैं अपनी क्या करता हूँ, गैलरी वाली फाइल में आता हूँ। इसी बॉक्स को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं मैं, और नीचे लाके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसका जो हमारे को नाम रखना होगा, बॉक्स 1 को यहां से मैं मिटा देता हूं, बॉक्स नंबर मैंने 2 रखवा दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो मार्जिन वगैरह हमने दिया हुआ है ना भाई, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। मैं इसको जो है ना हटा देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को जो है ना 1 के बराबर में 31 चाहिए। ठीक है, अब इसको हटाते हैं फिलहाल। अब हमें करना क्या है, कि अगर अभी मैं अपने बॉक्स को जाकर चेक करूं, तो यहां पर देखिए पिक्चर इतनी खराब क्यों आई है, बिलो, क्यों। भैया आप ये बात नोट करो, मैंने क्या बोला है, पिक्चर की विड्थ क्या हो जाए, 100% हो जाए, पिक्चर की हाइट क्या हो जाए, 100% हो जाए। उसने काम करा अपना, हाइट भी अपनी 100% कर दी, विड्थ भी अपनी 100% कर दी। वजह क्या है, वो जिस जगह पर रखा हुआ है ना, उसको कोई हाइट और विड्थ नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी वो समझ रहा है कि भाई मैं जो है ना डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर हूं। तो उसने बॉडी से ही लेट क्या करी, अपनी विड्थ पास कर दी, अपनी हाइट पास कर दी। अगर इसका जो मेन बॉक्स है, जिसको हमने क्लास क्या पास करी हुई है, बॉक्स नंबर 2, अगर इसको मैं हाइट और विथ सेट कर दूं ना इसकी, तब मेरे पास पिक्चर भी क्या हो जाएगी, अपना आप सेट हो जाएगी। ठीक है, तो काम क्या करें, इसी वाली क्लास को कंट्रोल से कॉपी करें। ठीक है, अपनी होवर वाली क्लास के बाद नीचे आ जाए, यहां पर लाके मैंने क्या करवा दिया, उसको पेस्ट करवा दिया। बस क्लास का हमने क्या कर दिया, नाम बॉक्स नंबर 2 कर दिया, हाइट वही है, विथ वही है। ठीक है, बॉर्डर भी वही है हमारे पास। अच्छा, फिल्टर चेंज करने की जरूरत है, तो फिल्टर के फिलहाल यहाँ पर अभी मेरे को नीड नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर हटा देता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हमारी पिक्चर एक के नीचे एक आ रही है, एक के बराबर में एक लानी है, तो फ्लोट कर दें आप उसको। लेकिन फ्लोट भाई आपने ऊपर वाले को भी करना होगा, नीचे वाले को भी करना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, फ्लोट, इसको आपने क्या करवा दिया, लेफ्ट करवा दिया। नीचे वाली प्रॉपर्टी पे आ जाए, यहां पर भी आके आप लोगों ने क्या बोल दिया, कि भाई फ्लोट लेफ्ट हो जाए मेरे पास, तो दोनों पिक्चर एक के बराबर में एक आ जाएगी। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस वगैरह चाहिए, तो भाई आप एक काम ये करें, कि आपका जो डिव है ना भाई, डायरेक्टली उसको कॉल करें। क्या ये बात सही है मेरी, जो हमारा डिव है, मेरे को स्पेस कहां पर चाहिए, हर पिक्चर के पास चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप यहां पर आ जाओ, मार्जिन लेफ्ट लगा दो, आपको काम यहां पर भी करना पड़ेगा। सेकंड बॉक्स होगा, वहां पर काम करना पड़ेगा। थर्ड बॉक्स होगा, वहां पर भी काम करना होगा। और 50 बॉक्स हैं, तो 50 दफा मार्जिन लेफ्ट लगाना पड़ेगा। सबको छोड़ो, जो मार्जिन लेफ्ट लग रहा है किस चीज पे लग रहा है, डिफ पे लग रहा है ना भाई, तो डायरेक्टली अपने डिफ को कॉल कर लो ना भाई एक दफा। यहां पर आ जाओ, ये जो मैंने सिलेक्टर पास करा है, ये कौन सा वाला सिलेक्टर है, बाय टैग नेम।
एक डिव है, जितने भी डिव हों, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो मेरे पास गैलरी के अंदर इतने ही डिव हैं, गैलरी के अलावा कोई और डिव नहीं है। वरना अगर आप लोगों ने कोई फॉर्म ओपन करा हुआ होगा ना, तो फॉर्म भी किसके अंदर होता है, डिव के अंदर होता है, उसको भी मार्जिन क्या मिल रहा होगा, लेफ्ट मिल रहा होगा, तो ये नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली काम कर लेता हूँ। मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो, मार्जिन लेफ्ट दे दो, कितना दे दो, 5 पिक्सल दे दो, चल जाएगा मेरे को। मिल गया अपना मेरे को मार्जिन लेफ्ट। अब जितने भी डिफ आएंगे ना भाई, सबको क्या मिल रहा होगा, अपना मार्जिन मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा 5 थोड़ा कम लग रहा है, इसको जो है ना मैं 10 करता हूँ, ठीक है ना, 10 काफी। तो यहाँ पर देखिएगा पहली पिक्चर के बाद क्या मिल गई मेरे को, एक स्पेस मिल गई, ठीक है। अभी जो सेकंड पिक्चर है ना भाई, इसके ऊपर मेरे को अलग फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, अपने बॉक्स नंबर 2 के पास आता हूँ, और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, फिल्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस किसे बोला जाता है, रोशनी, हमारे फोन के अंदर भी ब्राइटनेस होती है। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसकी, 0 या फिर 100। डिफॉल्ट आपके जो मोबाइल फोन होता है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है डिफॉल्ट क्या होती है, हमेशा 100 होती है। डिफॉल्ट क्या होती है, 100 होती है। मैं 100 से कम करता हूं तब जाके उसकी जो स्क्रीन का कलर है ना वो डिम होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो, 100 हो जाता है, ठीक है। तो भाई देखें इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, 100%। अब इसके जो यूनिट्स है ना भाई, वो परसेंटेज में काम करेंगे, पिक्सल में काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा मैंने क्या करा हुआ है, ब्राइटनेस 100%। तो जिस तरीके से हमारे पास पिक्चर थी बाय डिफॉल्ट वो वैसे ही। अब कम करूंगा तो ब्राइटनेस कम होगी, मैं बढ़ा दूंगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। देखें किस तरीके से, मैंने बोला 100 नहीं है, मेरी जो ब्राइटनेस है ना वो 70% कर दो। तो यहां पे जाके चेक करें, आपकी ब्राइटनेस कम हुई पिक्चर की। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हम लोग अपने मोबाइल की ब्राइटनेस कम करवा लेते हैं, ठीक है। अब पिक्चर को मुझे को सही करना है, होवर हो, पिक्चर अच्छी हो जाए हमारी, खूबसूरत हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहां पर आना है, डॉट बॉक्स नंबर 2, उसके ऊपर क्या हो जाए, जब होवर हो जाए, तो होवर पे आप लोगों ने करना क्या है, फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ब्राइटनेस नाम से, उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाए, 100% हो जाए। ट्रांजिशन तो ऑलरेडी लगी हुई है, जरूरत ही नहीं चेंज करने की आप लोगों ने। देखिएगा मैं यहां से आके एक दफा पेज को रिलोड करता हूं, अभी कुछ नहीं हुआ, माउस लेके जाऊंगा, ब्राइटनेस बढ़ गई, लेकिन कोई खास समझ में नहीं आई हमारी। तो भाई फिर रुक गया आपके पास, आ गई स्क्रीन। तो यहां पर देखिएगा भाई, अभी जब मैं अपने पिक्चर पे माउस लेके जाऊंगा ना, तो देखिएगा मेरी जो इमेज है जब वो होवर हो रही है, तो हमारे पास उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास, चेंज हो जाएगी। अच्छा आपकी बात थोड़ा लेट चल रहा है, अभी तक नहीं आया। स्क्रीन चली गई सबके पास से, ठीक है। अब शो हो रही है, मेरा माउस होवर होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, सही चल रहा है माउस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, मैं जब अपने पिक्चर पे माउस लेके जाऊंगा ना, तो मेरी जो पिक्चर डिम पड़ी हुई है ना वो अपने असल कलर के अंदर आ जाएगी, देखिएगा। जैसे ही मैं माउस लेके गया वहां पर, हमारे पास जो पिक्चर थी उसने क्या करवा दिया, अपने क्या कहते हैं वैल्यू को सेट करवा दिया। दिख रहा है, नहीं हो रहा, अब हुआ। लास्ट टाइम मैंने किसका उसको कनेक्ट करा हुआ था, फारिस, तुम इधर ही आके बैठ जाओ भाई, लैपटॉप कोई और लेकर आ जाए अपना लैपटॉप। आप में से किसी के पास है लैपटॉप, गर्ल्स में से, चल। ये क्लास चलते चलते अचानक से पता नहीं क्यों होता है।
सही चल रही है स्क्रीन अभी? अच्छा भाई देखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं अपनी पिक्चर पे माउस लेके जा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं माउस ले गया, हमारी जो पिक्चर की लाइट थी वो अपने आप क्या हो गई है, सेट हो गई है। लेकिन इतनी ज्यादा मैं कोई खास समझ नहीं आई, क्योंकि भाई हमारे पास ब्राइटनेस अभी भी सही तरीके से नहीं आई। 100% तो हो गई है, लेकिन पिक्चर के जो कलर हैं उनको अगर आप लोगों ने और ज्यादा एनहेंस करवाना है, तो उसके लिए तो आप एक काम ये कर लो ना कि भाई, जब मैं अपने VS कोड में आता हूँ, ठीक है, VS कोड शो हो गया। मैं अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर आके मैंने 100 की जगह पर क्या रखवा दिया है, 150 रखवा दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या रखवा दिया है, 150%। अब जो हमारे पास जो पिक्चर होगी ना भाई, वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारे पास ब्राइट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन भाई देखिएगा, ब्राइटनेस का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर 300 500 पास करते हैं। इतनी खराब पिक्चर हो जाएगी, आपको नजर भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इतनी ज्यादा पास नहीं कर रहा। अच्छा, पिक्चर पास करने के बाद जब उसकी ब्राइटनेस हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर आके इसको माउस लेके जाऊंगा, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो 150 पिक्सल की हो गई। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जब उसमें मैं माउस ले गया, उसके अंदर कोई लाइट जल गई। जैसे मैं माउस हटाता हूँ, तो पिक्चर अपने आप क्या हो जाती है, हमारे पास डिम हो रही है। ठीक है, मैं माउस लेके जा रहा हूँ, तो पिक्चर मेरे पास क्या हो रही है, दोबारा से ब्राइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास दो फिल्टर हो गए हैं। एक हमारे पास क्या है, ब्लर है। एक मेरे पास क्या है, ब्राइट है। ठीक है, ब्राइटनेस उसकी हो गई। बाकी कुछ और फिल्टर भी मेरे पास मौजूद है, तो भाई उनको भी हम क्या कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि दोबारा से मैं नीचे आता हूँ, और VS कोड में बॉक्स नंबर मुझे 3 की जरूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, और बॉक्स नंबर 3 की मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, अपनी एक क्लास लगा दी। क्लास लगाने के बाद मैं ऊपर आता हूँ, और इसी तरीके से मैंने क्या करा, इन दोनों चीजों को कंट्रोल से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद नीचे लाके मैंने क्या करवा दिया, उसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, बॉक्स नंबर 3 हो गया, और ये भी क्या है, हमारे पास बॉक्स नंबर 3। ठीक है, अभी फिलहाल यहां से आके मैं क्या कर लेता हूँ, इसके फिल्टर को खत्म करवा देता हूँ। ठीक है, और इसका जो फिल्टर है उसको भी हमने क्या करवा दिया, खत्म करवा दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारी स्क्रीन जब आई, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस के साथ आई। अब जो मैंने डिफ को मार्जिन लेफ्ट दिया था, आई बात समझ में, क्यों मैंने दिया? एक ही दफा दे दो, बार बार कॉपी पेस्ट करने से बच जाओ। ठीक है, देखिए हमारे पास काम हो रहा है, मार्जिन लेफ्ट लगकर आ जाते हैं आप हमारे डिफ के ऊपर। अब करना क्या है, इसके ऊपर कोई और फिल्टर लगाना। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं। देखिएगा भाई, मैंने ब्लर पढ़ लिया था, VS कोड शो हो रहा है। भाई यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या करा था, अपना फिल्टर पड़ा था ब्लर। ठीक है, ब्लर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नीचे ब्राइटनेस लिखा हुआ है, ये भी मैंने पढ़ लिया। अब एक और फिल्टर मेरे पास लिखा हुआ है, कंट्रास्ट। इस पे क्लिक करें। कंट्रास्ट का मतलब क्या है? हाँ, मतलब जो एक कलर है, ब्लू कलर है, वो थोड़ा कंट्रास्ट में आ जाए, मतलब उसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क के अंदर चला जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास जो लैपटॉप आ रहा है, उसका जो कलर है, कोई खास मतलब समझ नहीं आ रहा, उसका कोई कंट्रास्ट, मतलब ऐसा कलर जो कि आपके पिक्चर को और ज्यादा क्या करे, इनहेंस करे, अच्छी तरीके से उसको दिखाए। ठीक है, कलर क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं उसके। ठीक है, तो कलर्स को ब्राइट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, किस नाम से, फिल्टर। फिल्टर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, कंट्रास्ट नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैं अपने VS कोड में आता हूं, और कंट्रास्ट के अंदर जाकर मैंने क्या करवा दिया, यहां पर आकर सिंपल सा 100% करवा दिया। क्या करवा दिया है मैंने, 100%। अब देखिएगा भाई, हमारे पास कंट्रास्ट की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 100% ही होती है। अक्सर टीवी के अंदर भी कंट्रास्ट होता है हमारा, टीवी के अंदर, लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर कंट्रास्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है वो, 100% होता है। कम कर दूंगा तो कलर खराब हो जाते हैं, ज्यादा कर दूंगा तो कलर काले काले से नजर आने शुरू हो जाते हैं मेरे को। टीवी में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, टीवी चलाते हो घर पे, खत्म हो गया, होता होगा ना टीवी। अक्सर आपने देखा होगा, टीवी की सेटिंग खराब हो जाती है, कोई चैनल पे जो है ना, कलर बहुत ज्यादा डार्क आ रहे होते हैं, काले की तरफ जा रहे होते हैं, वो कंट्रास्ट खराब हो होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो पिक्चर है उसका जो कंट्रास्ट है वो किस तरीके से हम खराब करेंगे। आपने यहाँ पे क्या करा हुआ है, 100% उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। लेकिन अगर आपने उसको 100 से 150 पिक्सल कर दिया, और करने के बाद जब आप अपने कलर को जाके चेक करें, आपकी जो पिक्चर है ना, वो ब्लैक कलर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, मैंने अपने पास क्या लिखा है, 150 पिक्सल, और अपनी पिक्चर को जब मैं जाके चेक करता हूं, तो यहाँ पर देखिएगा जो कंट्रास्ट है वो ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो गया।
यानी कि इसका जो कलर है ना भाई, वो थोड़े से इनहेंस हो गए, ब्लैक और ज्यादा काला हो गया है, ब्लू और ज्यादा ब्लू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये पॉट रखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट था वो देखिए किस कलर से शो हो रहा है, और कंट्रास्ट होने के बाद वो पोर्ट देखिए हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है। दिख रहा है सबको? बल्कि इस पे दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फर्स्ट वाली पिक्चर का आप पोर्ट देखें जो लैपटॉप के पीछे रखा हुआ है, और थर्ड वाली पिक्चर का अगर आप पोर्ट देखिएगा वो हमारे क्या रखा हुआ है, लैपटॉप के पीछे रखा हुआ है। तो डिफॉल्ट पोर्ट अच्छा लग रहा है या फिर कंट्रास्ट वाला अच्छा लग रहा है? कंट्रास्ट वाला समझ में तो आ रहा है, का मतलब कुछ रखा हुआ है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट में कब लगाऊंगा? देखें भाई, मैंने यहाँ पर अपने वीएस कोड में आता हूँ, ठीक है। और वीएस कोड में आने के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ना कंट्रास्ट की, जो मैंने 150 पिक्सल पास करी थी, उसको मैं मिटाता हूँ। उसको मिटाने के बाद मैंने वहां पर आगे क्या लिख दिया है, वापसी अपना 100% ही कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वीएस कोड में कंट्रास्ट मैंने क्या करवा दिया उसका, 100% में लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद अब जब इस पे होवर होगा ना, तो होवर होने पे इसके जो कलर है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, कंट्रास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने होवर वाले इफेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, फिल्टर के अंदर, और यहां पर आने के बाद ठीक है उसको मैं 100 कर रहा हूँ। 100 करने के बाद मैं अपने फिल्टर में आया, और फिल्टर में आने के बाद अगेन मैंने क्या करा, अपना कंट्रास्ट को यहाँ पर लिखा मैंने अपना फिल्टर, ठीक है। अब कंट्रास्ट लिखने के बाद इसका जो कलर है ना भाई, मैंने बोल दिया कि जब उस पर होवर हो ना, वो 130% का क्या हो जाए हमारे पास, कंट्रास्ट हो जाए। कितना हो जाए हमारे पास, 130% का कंट्रास्ट हो जाए, ठीक है। अब करना क्या है, मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूं, एक दफा पेज को रिलोड कर लें। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैं अपना माउस यहां पर लेके जाऊंगा ना भाई, तो यहां पर देखिए हमारे पास जो कलर है वो थोड़ा सा इनहेंस हुआ है, दिखाए। मैं हटाऊंगा, कलर क्या हो जाएगा हमारे पास, वापसी डिम हो जाएगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा अगर, तो आप एक काम ये करो, उसके जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है 100, 100 से कम कर दो उसको, तब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने वीएस कोड में अगेन आऊंगा। वीएस कोड नहीं आ रहा है क्या? आ गया। तो यहां पर देखिएगा, मैं अपने वीएस कोड में आया, और वीएस कोड में आने के बाद जो मेरा बॉक्स था ना भाई, जिसको मैंने पहले 100% करा हुआ था, अब की दफा आकर मैंने वहां पर क्या लिखवा दिया है, 80%। क्या लिखवा दिया है मैंने, 80%, ठीक है। अब 80% लिखने के बाद जब मैं अपनी पिक्चर को जाके चेक करता हूँ ना भाई, तो